एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का उसकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। अब तक उसने हमारी अगुवाई करी, हमारी सहायता करी, हमारे आराधना गीतों पे, हमारी महिमा स्तुति पे, हमारे धन्यवाद बलियों पे और हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं में प्रभु हमारे साथ रहा, हमारी अगुवाई करी। और अब जबकि समय है, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है, अपनी वाणी सुनाना चाहता है, तब भी उसकी आत्मा जो है हमारी सहायक है, हमारी मददगार है, हमारे लिए कार्य करने को तैयार है। हम उसकी आत्मा की उपस्थिति में बैठें, अपने हृदय को, अपने शरीरों को शांत करें, अपने विचारों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि जब उसके वचन हम सुने तो उसको हम सुन के समझने पाए, अपने जीवन में लागू करने पाए। प्रभु का वचन में लिखा है कि जो मेरे पास आता है और मेरे वचन को सुनता है और उसके अनुसार करता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। तो हमें भी बुद्धिमान बनाना परमेश्वर चाहता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो हमारे जीवन में बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो आरंभ ही नहीं हो पाती है। इसलिए परमेश्वर का भय मानना बहुत आवश्यक है। जब परमेश्वर का भय हमारे हृदय में आ जाता है तो हम अपने आप ऑटोमेटिकली जो है बुद्धि में बढ़ने लग जाते हैं। परमेश्वर से मांगो, जिसको बुद्धि की घटी है परमेश्वर से मांगो, क्योंकि वो बिना उल्हाना किए देता है, उदारता से देता है, बिना उल्हाना किए देता है। मनुष्य से कुछ हम मांगे तो वो उल्हाना करता है और अपना एहसान जताता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो बिना उल्हाना के उदारता से देने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है कि वो बुद्धि जो है मनुष्य को मिलने पाए, जो स्वर्गीय बुद्धि है। संसारिक बुद्धि हमारे किसी काम नहीं आने वाली, वो इस संसार में ही रह जाएगी, लेकिन जो स्वर्गीय बुद्धि है वो हमें उस स्थान तक लेके जाएगी जहां हमारा अनंत जीवन है। हालेलुया। हम क्रिसमस मनाने वाले हैं 25 दिसंबर को, लेकिन उस क्रिसमस का जो असली मतलब है, असली मकसद है, वो मनुष्यों के बीच में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। किसी बिजनेसमैन से पूछो वो क्रिसमस क्यों मनाता है, कहेगा भाई हमारे लिए तो कमाई का सीजन है ये। बाहर निकलो, दुकानें सजी होंगी, मॉल सजे होंगे। क्यों सजे हैं? क्योंकि उन्हें कमाई करनी है। 25 जनवरी 25 दिसंबर उनको कमाई करनी है। किसी बच्चे से पूछो क्रिसमस का मतलब, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, गिफ्ट्स, यही है उनके लिए सिर्फ क्रिसमस का मतलब। और लोगों से पूछो क्रिसमस का मतलब, खाना पीना, एंजॉय करना, घर सजाना, मॉल्स में जाना, होटल्स में जाना, डांस करना, दारू पीना, नशे करना, यही है उनके लिए क्रिसमस का मतलब। लेकिन एक सच्चा विश्वासी क्रिसमस का असली मतलब जानता है, और उसे वो पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन उस दिन हम मना रहे हैं, और क्यों मना रहे हैं ये बहुत आवश्यक है पता होना। मना तो रहे हैं, पूरा संसार मना रहा है, अपनी अपनी रीति से मना रहा है, लेकिन क्यों मना रहे हैं ये पता होना हमारे को बहुत आवश्यक है। और ये हम पता कर सकते हैं सिर्फ इस पवित्र वचन के द्वारा। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, सुनेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई मांगेंगे, तभी हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म का असली मतलब समझ आएगा। पृथ्वी पे जन्म जितने हैं, पृथ्वी पे सब ने जन्म लिया है, लेकिन सबका जन्म कैसे हुआ? एक पुरुष और एक स्त्री के मिलन के द्वारा। पुरुष के बीज द्वारा जो है वो इस पृथ्वी पे जन्म लेने पाया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो पुरुष के बीज से नहीं बल्कि परमेश्वर के बीज के द्वारा इस पृथ्वी पे आया। माता मरियम, जब मत्ती का सुसमाचार हम पढ़ते हैं, उसमें माता मरियम के पास दूत आया, उसने कहा डर मत, क्योंकि परमेश्वर का
अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक बालक जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल नाम जो है यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में हम पाते हैं, उसने भविष्यवाणी करी थी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। लेकिन मरियम ने भी एक सवाल दूत से किया कि मैं तो उस पुरुष को जानती तक नहीं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आज पूरा संसार इस बात को पूछ रहा है, ये कैसे होगा। हम कहते हैं कि वो कुंवारी से पैदा हुआ, तो ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है। मरियम ने भी वो सवाल स्वर्गदूत से पूछा, लेकिन स्वर्गदूत ने उसका जवाब वहां पर दिया कि परम प्रधान की छाया तुझ पर होगी और तू गर्भवती होगी। हमसे पूछते हैं, हम भी ये जवाब दे सकते हैं कि परम प्रधान की छाया उस कुंवारी के ऊपर हुई जिसके द्वारा सब कुछ संभव है, और वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यीशु रखा गया। वो सिर्फ यीशु नहीं था, बल्कि वो खुद परमेश्वर था जो पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पे आया और हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसने हमारे बीच में डेरा किया, वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया, और उसका स्वरूप हमने ऐसा देखा जैसा पिता के इकलौते का। आज क्रिसमस क्यों मना रहे हैं हम? क्या मकसद है क्रिसमस मनाने का? पूरी दुनिया जो है इस त्योहार को मनाती है। जैसे भाई रविशंकर ने प्रार्थना करी, छुट्टी होती है पूरे संसार में आज के दिन, जो है आज के दिन नहीं, 25 दिसंबर के दिन छुट्टी होती है। पूरे संसार में जो है सजावट होती है, पूरे संसार में लोग एक दूसरे को मिल रहे होते हैं, विश कर रहे होते हैं, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो। क्यों? क्योंकि उस दिन हम उसका जन्मदिन मना रहे होते हैं जो हमारे लिए इस संसार में आया, हमारे लिए उसने दुखों को सहा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, और आज परमेश्वर के दाहिने हमारे लिए बैठा है, ताकि हमारे लिए वो उनसे विनती कर सके कि इसके गुनाह तो मेरे ऊपर है, इसके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें इस बात पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है कि वो मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि मैं भी अनंत समय के लिए जी उठूं। आज हमने वचन में बाइबल रीडिंग करी, नीति वचन 26 और प्रेरितों 5, नीति वचन 26 का 26 और प्रेरितों का 5 का 9। एक एक जन पढ़ दे, एक जन नीति वचन 26 का 26 और एक जन प्रेरितों के काम उसका 5 का 9। जैसा धूप काल में हिम का, नहीं 26 का 26। अच्छा 26 चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। प्रेरितों के काम 5 का 9। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है।
तेरी सामर्थ्य के लिए जो हमारे लिए कार्य कर रही है, तेरे छुटकारे के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे उद्धार के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरे लोगों को पिता परमेश्वर मिलने वाला है प्रभु। धन्यवाद करता हूं तेरे वचनों के लिए प्रभु, जो जीवित है, पवित्र है, सामर्थ्य है और निश्चय अपना कार्य करते हैं प्रभु। ये वचन पिता परमेश्वर जब हमारे बीच में पिता परमेश्वर बोए जाएं, तो हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर कि वो वहां पे पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए और बहुत सा फल लाएं पिता परमेश्वर। और जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है प्रभु, वो हम पे जाहिर कर पिता परमेश्वर। आए वे प्रत्येक जन के हृदय की भूमि को तैयार कर। विशेष अपने को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू की पवित्र हो जाएं। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा कन्विक्ट करने वाला, कायल करने वाला तेरा शुद्ध और पवित्र वचन पिता परमेश्वर इनसे निकलने पाए और हम सिर्फ उसी को सुन के ग्रहण करने पाए प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जब हमने इन वचनों को पढ़ा तो यहाँ पे हमें एक मुख्य बात मिली कि हम अपने दुष्ट कामों को, अपने छल के कामों को परमेश्वर से छिपा नहीं सकते हैं। नीति वचन 26 के 26 में लिखा है, चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए। हम अपने बैर को, अपने दुष्ट कामों को, अपने शैतानी कामों को, अपने गलत कामों को छिपाने की कोशिश करते हैं और छल के कारण हो सकता है वो मनुष्यों के बीच में प्रकट ना भी हो, छिप भी जाए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है और वो उसको जाहिर कर ही देता है। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका जन जो है वो नाश हो। वो इन्हीं कामों को करता जाए। वो सोचे लोगों के बीच में तो ये किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो एक ना एक दिन जो वो छल के कारण जो है अपनी बुराई को छिपा रहा है, लोगों पर जाहिर नहीं हो पा रही है, एक ना एक दिन परमेश्वर की ओर से वो जाहिर हो ही जाती है। और उस मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ऐसा करता है क्योंकि वो चाहता है कि वो मनुष्य भी बच जाए, वो मनुष्य भी छुटकारा पाए, वो मनुष्य भी जो है अनंत जीवन तक पहुंचने पाए। वो इसलिए नहीं करता कि उसको दंड की आज्ञा हो, उसके ऊपर कोई जो है वो आफत भेजे या उसे परेशान करे, बल्कि इसलिए करता है कि वो इंसान भी छुटकारा पा सके। लेकिन ये इंसान की बुद्धि के ऊपर निर्भर है कि वो, जैसा कि हमने पढ़ा सुना अभी, कि परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। वो उसकी बुद्धि के ऊपर है कि उसकी बुद्धि संसारिक है कि उसकी बुद्धि परमेश्वर के भय मानने से नहीं हो गई। हमने भजन संहिता में क्या पढ़ा अभी? मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। अगर वो उसके छल के काम प्रकट होते हैं तो उसको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और नए सिरे से मेरे अंदर आत्मा को भेज। हालेलुया। ताकि मैं उन छल कपट, उन शैतानी कामों से, शैतानी बातों से जो है मैं छुटकारा पा सकूं। हम स्वयं से वो नहीं पा सकते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर के भय में आके बुद्धिमान बन के, उसकी अपने मन को शुद्ध करके, उसके लहू से जो उसने कलवरी पे बहाया, अपने पापों का अंगीकार करके उसके सामने, और अपने जीवन को बदल के जो है हम उससे बच सकते हैं और हम स्वर्ग की ओर बढ़ सकते हैं। हालेलुया। अभी भी चुनाव है हमारे पास कि हम स्वर्ग की ओर बढ़ें कि
नरक की ओर बढ़े। हमारे छल के काम प्रकट हो गए, हमारे अंदर जो है हमने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने नए आत्मा हमें दी, हमारा मन शुद्ध किया। हमें अब क्या करना है? प्रभु के वचनों में आगे बढ़ते जाना है, प्रभु के मार्ग में हमें जो है आगे बढ़ते जाना है, ताकि वो छुटकारा हम पा सके जो परमेश्वर हमारे को देने, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया। 25 दिसंबर वाले दिन जिसका हम जन्मदिन मनाते हैं, अगर वो छुटकारा हमने नहीं पाया तो हमारा जन्मदिन मनाना व्यर्थ है। संसार के तमाम लोग इस जन्मदिन को मनाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने छुटकारा नहीं पाया है तो उनका वो जन्मदिन मनाना व्यर्थ है। अभी भी वो गलत काम कर रहे हैं, अभी भी वो नशे में है, अभी भी वो जो है विचार में है, अभी भी अगर वो जो है धोखा दे रहे हैं, अभी भी वो जो अगर गाली बक रहे हैं, अभी भी जो लोग जो है वो जगह जगह जाके मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अभी भी लोग जो है जगह जगह जाके जो है सोचते हैं हमें शांति मिल जाएगा, सब व्यर्थ है। उस जन्मदिन को मनाना बिल्कुल व्यर्थ है। सिर्फ इस संसार की 2 पल की खुशी है, 2 पल का आनंद है। लेकिन अगर हम छुटकारा पाने के लिए उस जन्मदिन को मना रहे हैं तो हमारे लिए वो बहुत फलदायक है। हालेलुया। हमारे लिए वो अनंत जीवन का द्वार है, अनंत जीवन का मार्ग है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है 26 का 26 में, जैसे हमने पढ़ा कि चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए तो भी उसकी बुराई सभा के बीच में प्रकट हो जाएगी। और नए नियम में हमने हनन्या और सफीरा के बारे में जाना। ये बार बार हमने पढ़ा होगा नए नियम में, प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं बार बार हमने पढ़ा होगा, लेकिन तब भी अगर हमारे हृदय में खलबली नहीं मची, हमारे हृदय में बदलाव नहीं आया, हमारा जीवन नहीं बदला, तो हमारा वचन का पढ़ना व्यर्थ है। 9वीं आयत में हमने पढ़ा, पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। एक सवाल, प्रभु मुझसे, प्रभु आपसे, प्रभु हर एक उस जन से। ये जो हन्ना और सफीरा है ये कोई गैर मसीही नहीं है, अन्य जाति नहीं है, ये प्रभु के जन हैं। ये बात मेरे लिए है, ये बात आपके लिए है, ये बात प्रत्येक उस जन के लिए है जो कहता है मैं मसीही हूं। पतरस ने कहा, यह क्या बात कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। हम भी जो है कई बार कलीसिया में धोखा करते हैं, कलीसिया के पैसे को हम हथियाना चाहते हैं, कलीसिया की जमीन को हम हथियाना चाहते हैं, और 2 जन मिलकर उसमें एका कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ने उनसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? आज परमेश्वर, अगर हम भी ऐसा करते हैं तो हमसे भी परमेश्वर पूछ सकता है कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उससे कोई बात छिपी नहीं है। जब हम इसको शुरू से पढ़ते हैं 5वें अध्याय को, यहां पे लिखा है पहली आयत से, हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। ये यहां पे इस प्रकार लिखा है, लेकिन इसका आत्मिक जो मतलब है वो बहुत ही हमारे जीवन में ग्रहण करने योग्य है और हमारे जीवन में लागू करने योग्य है। हनन्या और सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। एक क्रिया की उन्होंने, अपनी कुछ जमीन बेची और उसमें से कुछ भाग अपने लिए रख लिया और कुछ भाग प्रेरितों के काम, प्रेरितों के चरणों में लाके रख दिया कि परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल हो सके। लेकिन उससे पहले जब हम पढ़ते हैं वहां सब कुछ उनका सामूहिक होता था, जिसके पास जो था वो लाके देता था, और सारा कुछ जो है वो एक साथ होता था। जिनको घटी होती थी उनको दे दिया जाता था, और जिनको बढ़ती होती थी वो ला के वहां भंडार में जमा कर देते थे।
हन्ना और सफीरा ने भी ऐसा ही किया। उनके पास अपनी फ्री विल है, वो क्या दे या क्या ना दे। चीज उनकी है, जमीन उनकी है जो उसने बेची, वहां तक ठीक है। उन्होंने जो बेचा उसमें से कुछ रख लिया, कुछ प्रेरितों के काम में पैरों में लाके रख दिया, यहां तक भी ठीक है। जहां तक अभी हमने पढ़ा यहां तक बिल्कुल ठीक है, कुछ भी इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि उनकी चीज वो उसका जो भी करें, चाहे 10वां अंश लाके दें, चाहे जितना वो हृदय में ठाने, जैसा लिखा है कि कुछ लाके प्रेरितों के चरणों में रख दिया, वो लाके दें। लेकिन गड़बड़ी जो है वो उसके बाद शुरू होती है। जब हम 3 अध्याय से पढ़ते हैं, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान में तेरे मन में यह बातें डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। क्योंकि जो उन्होंने बेची, जो उन्होंने उसके पतरस के और प्रेरितों के चरणों में लाके रखा, वो उन्होंने इस प्रकार रखा कि हमने भूमि को सिर्फ इतने में ही बेचा है। जो उस भूमि को बेच के हमें मिला वो सिर्फ इतना ही है, और उन्हें उनके चरणों में रख दिया। लेकिन परमेश्वर ने पतरस के ऊपर जाहिर किया कि ये तुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर से हम कुछ नहीं छिपा सकते। पतरस ने उससे कहा, पहली बात जो उसने किया, उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। हालेलुया। हम भी बहुत बार क्या, मनुष्य तो हर बार ही, हर समय ही झूठ बोलता रहता है। हालेलुया। कोई ऐसा पृथ्वी पे मनुष्य नहीं जो झूठ ना बोलता हो। सिर्फ एक मनुष्य ऐसा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। प्रत्येक मनुष्य जो है वो झूठ बोलता रहता है। लेकिन यहां पे बात हो रही है पवित्र आत्मा से झूठ बोलने की। जब हम पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही निंदा की बात है, क्योंकि हम किसी और की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। इसलिए पतरस उनसे कहता है कि शैतान ने, पहली बात, हमारे हृदय में ऐसी बातें कौन डालता है? शैतान डालता है। और जब हम शैतान की ग्रहण करते हैं बातें, तब ही हम ऐसा काम कर सकते हैं जो परमेश्वर के विरोध का है। हमारी आदि माता, आदि पिता ने भी जो है शैतान की बात मानी और पाप इस पृथ्वी पे आया, जिसके द्वारा मृत्यु उत्पन्न हुई। उन्होंने, हव्वा ने सबसे पहला गलत काम ये किया कि उसने शैतान से संगति की। अगर वो शैतान उसके पास आया, वो उसे तभी धिदक देती, भगा देती, अरे मेरे को तेरे से संगति करनी ही नहीं, तेरी सुननी ही नहीं, तो जो आज है वो नहीं होता। क्रिसमस भी नहीं मना रहे होते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन वो एक संगति कुछ पल की जो है, पूरे संसार को उसने जो है पाप में डुबो दिया। पूरा संसार पाप में डूब गया, और पवित्र वचन में यह लिखा गया कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज आप प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन एक जरिया है हमारे पास, प्रभु यीशु मसीह अभी भी,
जिसके द्वारा हम उस महिमा में फिर से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हनन्याह और सफीरा ने उसी आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला। क्यों? क्योंकि उन्होंने शैतान की संगति करी और शैतान ने उनके मन में डाला कि तुम कुछ भाग अपने पास रख लो। शैतान की संगति जो है, प्रभु का वचन कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उनका अच्छा चरित्र था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, परमेश्वर की सेवा में थे, प्रेरितों के साथ काम कर रहे थे, लेकिन एक बुरी संगति ने उनके अच्छे चरित्र को बिगाड़ दिया। आदम और हवा का चरित्र भी अच्छा था, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में उनको रचा था, लेकिन एक बुरी संगति ने उनके चरित्र को बिगाड़ दिया। आज मेरी संगति, आपकी संगति किसके साथ है? हमें यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, जैसे ये हनन्याह और सफीरा की चरित्र को बिगाड़ दिया और वो उन्हें पवित्र आत्मा से झूठ बोलना पड़ा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा। भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ना जो है, ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो उनका चीज है, उनकी चीज है, वो उसमें से रख सकते हैं। लेकिन ये बुरी बात है कि उन्होंने आके वहां पर बोला कि हमने सिर्फ इतने में ही इस जमीन को बेचा है, यही पूरा दाम है जो हमने तुम्हारे चरणों में रख दिया है। और जब तक, यहां पे पतरस भी कहता है, जब तक वो तेरे पास थी क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हमें भी इन सवालों का जवाब देना पड़ सकता है, हमें भी ये जवाब देना पड़ सकता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, वो चाहता है पूर्ण मन से हम उसके पास आए, लेकिन मनुष्य क्या करता है? आधा इधर आधा उधर, कुछ इधर कुछ उधर। परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और कलीसिया में आके जोर जोर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करता है, कहता है हम तो सिर्फ तेरे ही हैं। हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, हम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम शैतान की सुनते हैं, हम उसकी संगति करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका जन शैतान की संगति करके उसकी सुने और जो वो कहता है उसको अपने जीवन में लागू करे। वो चाहता है कि वो मेरी सुने, जो मैं कहता हूं वो अपने जीवन में लागू करें, ताकि स्वर्ग तक पहुंचने पाए। यहां पे 4 आयत से लिखा है, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी। ये पृथ्वी भर का जीवन जो हमारे पास है, क्या ये हमारा नहीं है? जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। आज हम जो झूठ बोलते हैं वो मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से ही बोलते हैं। जैसा भाई ने प्रार्थना करी थी, बहाने बना लेते हैं, मनुष्यों से झूठ बोल देते हैं, कलीसिया में उपस्थिति के लिए, कलीसिया में समय से आने के लिए, लेकिन वो हम परमेश्वर से ही झूठ बोलते हैं।
इसलिए हमारे जीवन में कलेश रहता है, दुख रहता है, दर्द रहता है, समस्याएं रहती हैं, तकलीफें रहती है, कमी रहती है, घटी रहती है, क्योंकि हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं, उस अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं और हम आधे अधूरे में ही लटके रह जाते हैं। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। यहां पे ये मृत्यु हनन्याह की शारीरिक हुई, लेकिन हमारे और तुम्हारी शिक्षा के लिए ये आत्मिक मृत्यु है। हालेलुया। हम अगर ऐसा करते हैं, परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, तो हमारी आत्मिक मृत्यु निश्चित है। हनन्याह वहीं गिरा और प्राण को छोड़ दिया। हमारी आत्मा भी जो है परमेश्वर से दूर हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है और वो शैतान और उसकी सेना के साथ उस स्थान में पहुंचती है, इस देह के खत्म होने के बाद, जहां आग है, जहां गंधक है, जहां जलन है, जहां प्यास है, जहां तकलीफ है। इन सब से बचाने प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उसको जन्म लेना पड़ा, ताकि मनुष्य इससे बच जाए, शैतान और उसकी सेना के साथ उस अनंत मृत्यु में जाने से बच जाए। हनन्याह वहीं पे गिरा और उसने प्राण छोड़ दिए। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचना है, क्या हमारी आत्मा ने भी प्राण तो नहीं छोड़ दिए हैं? क्या मैंने भी शैतान की संगति तो नहीं की है? क्या मैंने भी पवित्र आत्मा से झूठ तो नहीं बोला है? क्या मैंने भी परमेश्वर से झूठ तो नहीं बोला है? लेकिन अभी भी हमारे पास समय है, हमारे पास एक जरिया है कि हम उसके चरणों में आके अपने गुनाहों का अंगीकार करके, माफी को प्राप्त करके जो है दोबारा से अपना नए सृष्टि बन सकते हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया है। और वो कैसे है? प्रभु के विश्वास के द्वारा, उस पर विश्वास करने से, उसके अनुग्रह के द्वारा। इसमें मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है, मेरी कोई समझ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से ये छुटकारा है। और अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के चरणों में आना बहुत आवश्यक है, शैतान के चरणों को छोड़कर। हमें परमेश्वर की सुननी बहुत आवश्यक है, शैतान की अनसुनी करके। तभी हम अपनी आत्माओं को बचा पाएंगे, नहीं तो हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। सब झूठ है, सब भ्रम है। हनन्याह गिरा और अपने प्राण छोड़ दिए। उसके बाद उसकी पत्नी आई। तभी 9वें अध्याय आयत में हमने पढ़ा, तुम दोनों ने एका क्यों किया? दोनों ने आपस में मिलके एका किया कि हमारे इतना रख छोड़ते हैं, यह हमारे बाद में काम आएगा। आज मनुष्य भी अपनी बहुत सी आदतें छोड़ना नहीं चाहता। अरे ये रख लेता हूं, कभी कभी जो है काम आएगी मेरे ये बातें। थोड़ा नशा कर लेंगे, थोड़ा उन जगहों पे चले जाएंगे जहां पे मसीह जन का जाना वर्जित है। वैसे हम चर्च जाते रहेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करते रहेंगे, दिखावा करते रहेंगे कि हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। यही हनन्याह और सफीरा ने भी किया कि थोड़ा रख छोड़ते हैं। उन्होंने एका किया। और फिर जब उसकी पत्नी आई, उससे पूछा गया, 8वीं आयत, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने यह भूमि इतने में ही बेची है? उसने भी जो है बोल दिया, हाँ इतने में ही बेची है। वो भी झूठ बोल। मुझे बता, क्या तूने इतने? उसने कहा, हाँ इतने में, इतने ही में। वो भी जो है झूठ बोली, पतरस से नहीं, परमेश्वर और पवित्र आत्मा से झूठ बोली।
तब पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और वो भी गिरी, उसने भी प्राण को छोड़ दिया और उसे भी जाके उसके पति के साथ साइड में गाड़ दिया गया। क्या मैं भी ऐसा ही जीवन चाहता हूं, जो नाश हो जाए, जो नर्क में पहुंच जाए? उन लोगों के साथ जो प्रभु पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने हृदय कठोर किए हुए हैं। मेरे पास तो मौका है, मेरे पास तो समय है, मेरे पास तो प्रभु की पैदाइश का वो दिन है, मुझे वो पढ़ाया गया है, मुझे वो समझाया गया है, मुझे वो बताया गया है कि वो पृथ्वी पर उसको जन्म क्यों लेना पड़ा। फिर मैं क्यों उन लोगों की तरह बनता हूं जो अन्य लोग हैं? बिजनेसमैन कैसे बना रहा है, बच्चे क्या समझ रहे हैं, अन्य जातियां क्या समझ रही हैं, मैं क्यों उनकी तरह जो है इस क्रिसमस को मनाऊं? मुझे तो अपने प्रभु को पूर्ण समर्पण करना है और उन सब अपनी कमियों को, अपनी घटियों को, अपने पापों को, अपने विचारों को, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को, सब कुछ को लाके परमेश्वर की चरणों में रख देना है ताकि वो मुझसे दूर हो जाए। हालेलुया। और मेरे पास उनका कुछ भी अंश ना बने जो मेरी मृत्यु का कारण बने, जो मुझे नरक तक पहुंचा सके। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की बहुत आवश्यकता है कि हम इस हनन्या और सफीरा की तरह तो नहीं है जो शैतान की संगति कर रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं और उसके कहे वे को कर रहे हैं, और फिर हम परमेश्वर और पवित्र आत्मा से भी झूठ बोल रहे हैं। ये वचन हमारे जीवनों में जब कार्य करता है तभी जो है हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना है, हमें अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के द्वारा नरम बनाते जाना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को उसमें जो है ग्रहण करते जाना है, ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमारे को अनंत के मार्ग में हमारी अगुवाई करे। देख, अगर मुझ में कोई बुरी चाल पाई जाती है तो तू उसे मुझसे दूर कर और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। आज ये क्रिसमस का संदेश मेरे जीवन में, आपके जीवन में, उन सभी के जीवन में जो किसी भी जरिए से इस वचन को सुन रहे हैं कार्य करने पाए, मेरी सिर्फ ये ही एक प्रार्थना है, ये ही एक दुआ है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं राजेश्वरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें वचन के लिए।